बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है यदि 25/2 का x%, ठीक है, 25/2 का x%, x% मतलब x/100, 150 है, मतलब बराबर 150 लिख देंगे। तो x का मान क्या है, बस यहीं से काटिए डायरेक्ट, बराबर के साइड आप काट दीजिए, 25 छक्का 150, ठीक है। अब जो है कुछ ऊपर तो कुछ कटने के लिए है नहीं, अब हम निकालते हैं इसके लिए। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 और 2 बराबर के साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 × 2 × 100, कितना हो गया x की वैल्यू 1200 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो 0.01 पूछ रहा है ना, 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, जिसका पूछा जाए, ठीक है, वो ऊपर रखिए न्यूमरेटर में। 0.01 पूछ रहा है, 0.01 जो है ऊपर रखेंगे। अब बोला किसका मतलब 0.1 का कितना प्रतिशत है, जिसका, ठीक है, जिससे पूछा जाए, किससे पूछ रहा है 0.1 से, मतलब 0.1 का कितना प्रतिशत है 0.01, तो उसको 0.1 को नीचे रखेंगे। अब आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, यही आपका आंसर होगा। इसको जो है आसान करने के लिए थोड़ा सा हम, आप देखिए यहाँ पे 0.1 है ना, ठीक है, 0.1 है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो है दो प्लेस से पहले, मतलब जो है कि आपका टेंस प्लेस से पहले जो है पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव है, 2 प्लेस से पहले दशमलव है, यहाँ पे नीचे जो है 1 प्लेस से है, तो इसको बराबर करने के लिए हम एक 0 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब जो है, अब दशमलव हम हटा सकते हैं, ऊपर भी 2 प्लेस पे है दशमलव, नीचे भी दशमलव 2 प्लेस पे है, इसको हम 0 हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऊपर हो गया 1, नीचे आ गया 10, 0 0 कट कर दिया, और जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, ये आपका हो गया 10%, ठीक है। वैसे भी आप देख के क्वेश्चन समझ सकते थे कि 0.1 का पूछ रहा है 0.01, 0.1 का 10% 0.01 ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे को हल करते हैं। लिखा है यदि a का 120% b के 80% के बराबर है, तो b प्लस a बटा b माइनस 1 कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। a का 120%, मतलब a का 120%, 120 बटे के 100 बराबर b के 80% के बराबर है ना, b के 80% के बराबर है। ये तो परसेंटेज जो है वो खत्म हो जाएगा वैसे भी, ठीक है, या 100/100 हमने कर दिया है, तो कट कर दिया आपने नीचे नीचे, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट कर देते हैं, ये कट के ये 4 पे 4 पे यहाँ 12, 4 गुना के 8, कितना आ गया भाई, ये आपका आ गया a × 3 है इधर, a × 3 है इधर, कितना है b × 2 है। आपको पता है a b को हम बराबर की साइड लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और 2 यहाँ पे है, 3 को हम इस साइड ले आएंगे बराबर के, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको एक्चुअली पूछा है आपका जो पूछा है b प्लस a बटे b माइनस, ये आपका रेशियो में पूछा है ना, तो ये आपका रेशियो निकल आया है, ठीक है, ये रेशियो निकल गया है a और b का, और बस आप इसको वैल्यू समझ के ही वहाँ पे रखिए, क्योंकि रेशियो में निकलना है तो ऑलरेडी मतलब वैल्यू का मतलब कटी पिट जाना है, तो आपका रेशियो में भी वैल्यू आना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। a और b का रेशियो यहाँ पे आ गया है 2/3, और हमें b प्लस a b माइनस a का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो b कितना है हमारा, b है हमारा 3 रख दिया, b है हमारा 3। एक सेकंड, ये पूछा है आपसे b प्लस a बटे b माइनस a, इसको रखिए, b की वैल्यू कितनी है 3, प्लस a की वैल्यू कितनी है 2, बटे में b की वैल्यू कितनी है 3, माइनस लग, और a की वैल्यू कितनी है 2, सॉल्व करिए, 3 और 2 ऐड हो जाएगा, और 3 में से 2 हटा लेंगे, कितना देगा 5/, मतलब आ गया आपका 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, पी क्यू से 5 गुना बड़ा है ना, लिखा है पी क्यू से जो है 5 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है,
अच्छा भाई, आइए देखिए, पी क्यू से बोला है 5 गुना बड़ा है। क्यू को अगर हम एक्स मान लें तो पी कितना हो जाएगा? पी 5x हो जाएगा। 5 गुना बड़ा है नहीं, अगर 5 गुना होता तो 5x होता, लेकिन 5 गुना बड़ा अगर बोले तो उसमें की वैल्यू एक बार और प्लस करेंगे, ठीक है। 5 गुना बड़ा है, 5 गुना होता तो 5x हो जाता, 5 से गुणा हो जाता, लेकिन 5 गुना बड़ा है बोला है तो प्लस x करेंगे, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 5 गुना बड़ा बोला, जस्ट 5 से गुणा किया, वैल्यू लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? p कितना आ गया? p आ गया है आपका 6x, और q कितना है? q आ गया आपका, q हमने x लिया था। तो अब बोला q p से कितने प्रतिशत कम है? q जो है भाई p से कितने कम है? 6, q जो है 6 p से कितना कम है? 6x माइनस x कितना हो जाएगा? 5x कम है भाई, तो 5x ऊपर आप रखेंगे। कितने प्रतिशत कम जब बोला जाए, तो जब कितने प्रतिशत कम बोला जाए तो जो वैल्यू ज़्यादा, मतलब p की कितनी है? 6x है, ठीक है, वो नीचे रखेंगे। अगर ज़्यादा प्रतिशत कम बोला जाए तो जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो रखी जाती है, आप इस तरह से ही रख लीजिए, ठीक है। जो कम बोला जाए तो जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसको रखते हैं, ज़्यादा बोला जाए तो जो कम वाली वैल्यू होगी उसको रखेंगे, इस तरह से गलत नहीं होगा आपका। चलिए इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकाला, इंटू 100 हमने कर दिया, x कर दिया, और ये आपका आ गया 500 बटे के 6% कम है। कितना आ गया? इसको सॉल्व करते हैं, 6 8 का परसेंटेज है ना, 6 8 48, और 2 6 3 18, और उसके बाद 2 आएगा 6 3, मतलब ये 83.33% कम है, बस में आ गई, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। गलती नहीं करना है कि जो है कि डायरेक्ट आप 5x मान लिया, p को 5x ले लिया ना, इस तरह से भी कर सकते थे। p को हमने ले लिया कितना? p को हमने ले लिया, q को ले लिया हमने 1, p को हमने ले लिया कितना? 5 + 1, मतलब कितना हो जाएगा? मतलब ये p हो गया आपका, p हो गया 6, q हो गया 1, कितना कम है? 5 कम है, ठीक है। बोला कितना प्रतिशत कम है? 6 इंटू 100 करेंगे, आपका क्या आएगा? 83.33%, ठीक है। किसी भी तरह से करिए, आंसर आपका बहुत क्विकली आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 120 का 25%। 120 का 25% आप समझते हैं ना, कितना होता है? 1/4। 120 का 25% प्लस 380 का 40%। 380 का 40%, 40% कितना होता है? 2/5। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, 2/5। 40% नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको आप जो है कि निकाल लीजिए। 40% या डायरेक्ट वही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्विकली आप याद रहेगा तो क्विकली रखेंगे। 0 0 गया, 2 दूना के 4, 2 5 के 10, 40% कितना गया? 2/5। ये सब वैल्यू आपको याद रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। 637 का हमें नहीं पता, ये इसको हम जो है इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये लिखा है का कितना, ठीक है, इसका कितना परसेंट, का, अगर देखिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है ना, किसका कुछ दिया नहीं है, तो ये अगर यहाँ पे पूछे परसेंटेज में वैल्यू अगर दिया है, ठीक है, अगर आप ऑप्शन में देखिए, अगर ऑप्शन में वैल्यू जो है परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, 37 का 37%, 35%, 50% जो, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? आप रखेंगे यहाँ पे x/100, मतलब परसेंट रखेंगे। अगर यहाँ पे हमने x मान लिया तो परसेंटेज बोला तो परसेंट आप रखेंगे। अगर परसेंट में नहीं लिया हुआ है तो केवल आप x लिखेंगे। अगर वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पे कोई परसेंट में नहीं लिखा है तो केवल आपको यहाँ पे x ही रहने देना है, ठीक है। आइए, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है परसेंट में आंसर था, इसलिए आप इसको परसेंट लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4 से यहाँ पे आपने काट दिया, कितना आ गया? इधर 30 आ गया, 5 से काट दिया, कितना आ गया? 5 7 35, 5 6 30 आ गया, और
देखिए कुछ कट रहा है इधर, 7 3 10 6 16, इससे कटेगा भाई 19 से कटेगा, 19 या 57 6 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। ये आपका है 30 यहाँ पे आया हुआ, ये आपका है क्या 30 प्लस 76 गुणे 2 कितना हो जाएगा 152 बराबर में 637 एक्स बटे के 100। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 182। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इस साइड आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए हम 637 को हम डिनोमीटर में इस साइड लेके आते हैं बराबर पे, ये आपका हो जाएगा एक्स। इसको आप देख लीजिए कट रहा ही है, कटेगा तो नहीं, लगता है पॉइंट में आएगा, ठीक है। पॉइंट में आएगा तो इसको जो है आप पॉइंट में निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको फ्रैक्शन में जो है या फिर पॉइंट में दिया, आप ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 118,200, इसको आपने 637 से भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कर लीजिए, ठीक है। 637 है, और फिर इसके बाद कितनी बार ले जाएंगे हम 8 बार जाएगा ये, ठीक है। माइनस कर लीजिए, पॉइंट में आप ले जाइए, कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 5 या 6 बार जाएगा ना, करीब 28.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, या 637 का कितना परसेंट ये बराबर होगा 28.5% लमसम आपका आ जाएगा ना, ठीक है। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर ये यहाँ पे परसेंटेज में होता तो हमें एक्स बटे के 100 रखना है, ठीक है। परसेंटेज में नहीं है तो जो है केवल एक्स ही रहने देना है, ठीक। फ्रैक्शन में दिया है तो आप काटेंगे पीटेंगे नहीं, इसमें जो है कट पिट नहीं करेंगे, उसको फ्रैक्शन में ही निकाल देंगे, ठीक है। अगर मतलब दशमलव डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे, फ्रैक्शन देख लेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैंसठ ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, 65 ग्राम बोल रहा है कि 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम के कितने, आप सिंपल सी बात है भाई, 65 ग्राम 2 किलो का क्या परसेंट है ये पूछा जा रहा है। तो 65 ग्राम 2 किलो जो है, 2 किलो को ये 65 ग्राम में है, 2 किलो को अगर हमें जो है कि 2 किलो को हमें ग्राम में चेंज करना होगा तो किससे गुणा करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होगा ना, ये 1000 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज पूछ रहा है 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया इधर, और 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 से इसको काट दीजिए, 65 को 13 आ जाएगा, मतलब कि 13 बटे के कितना आ गया 4। 65 ग्राम 2 ग्राम का कितना प्रतिशत है, 13 बटे के 4%, या फिर 4 तिहाई 12, ठीक है, 1 बटे के 3 सही 1 बटे के 3 से 1 बटे के 4%, या फिर इसको आप ये भी देख सकते हैं, आंसर में आपका ये दे सकता है 3.25%, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या आंसर दिया है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक, ध्यान दीजिए, लिखा है 1% के आधे को दशमलव के रूप में लिखा जाएगा, 1% का आधा, ठीक है, 1%
1% कितना होता है भाई? 1% का आधा बोला ना, 1% कितना होता है? 1% का है आपका 1/100। ठीक है, अब बोल रहा है इसका आधा, इसका आधा कैसे निकालेंगे? 2 से भाग देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 1 पॉइंट इंटू 1/1/2 करेंगे ना। ठीक है, ये आप ये समझिए, भागा बोल रहा है इसका आधा, 1% क्या हो गया? 1/100, इसका आधा। ठीक है, इसका आधा, तो हमें जो है क्या करना पड़ेगा? चलिए 1/2 करना पड़ेगा ना। 2 को दशमलव के रूप में कैसे लेगा? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। इसको डेसिमल में लिखना है, भाग देना पड़ेगा आपको। हम 0 पॉइंट ले जाएंगे, तो एक 0 उतरेगा तो 10 होगा, फिर भाग तो जाएगा नहीं। ठीक है, फिर 0 बार जाएगा, फिर ठीक है, इस तरह से हम, ये आंसर आएगा आपका। भाग दे देते हैं, देख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, 0 पॉइंट ले जाएंगे, यहाँ पे एक 0 उतार देंगे, नहीं जाएगा विभाग। फिर ले जाएंगे, यहाँ पे 100 उतार दिया, अभी भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे जाके, तो भाई कितनी बार गया? 5 बार गया, मतलब कि आपका आंसर सही है। आपका आंसर जो है कितना आएगा? 0.005। ठीक है, इसलिए मैंने चेक कर लिया, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.005। ये आपका आंसर होगा। मतलब 1% की आधा को दशमलव के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? इस तरह से 0.005। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। ठीक है, वर्ष 2008 की बात कर रहा है और बोल रहा है कि 31% कर्मचारियों ने कर टैक्स दिया, कर का भुगतान किया, मतलब टैक्स पे किया। 31% कर्मचारी ने टैक्स पे किया है। ठीक है, जब 31% कर्मचारियों ने टैक्स पे किया है, तो कितनों ने टैक्स नहीं दिया है बताइए? टैक्स जो है 100 माइनस 31 नहीं दिए होंगे, कितना होगा? 69% ने नहीं पे किया। 100 में 31 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 69%। मतलब टैक्स 31% ने टैक्स पे किया है और 69% टैक्स पे नहीं किए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि कर न देने वाले सेल्स कर्मचारी 20,700। तो टैक्स नहीं पे करने वाले कितने परसेंट है? 69%। बोल रहा है कितना? 20,700। इसका मतलब 20,000, ये जो 69% है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20,700। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? अरे भैया, कर्मचारियों की कुल संख्या 100% है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे आप? 100 इंटू 20,700 बटे के 69। आप देखिए ये कट रहा है, तो 23 से कटेगा, 23 से 23 दिया 69 और 23 9 जा 23 9 207। ठीक है, और 3 से काट दीजिए, 3 तरीके 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम गुणा कर लेंगे। आपका 2 जीरो यहाँ से ले लिया और 2 जीरो यहाँ पे बचा था ना, तो आपका कितना हो गया? 30,000। इसका मतलब कि यदि 20,700 टैक्स, 20,700 ने टैक्स नहीं पे किया है, तो और 31% टैक्स पे किया है, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे आपके कर्मचारी? मतलब कुल टोटल कितने कर्मचारी हैं? 30,000। ये आपके आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। यदि ए का 20% बराबर बी का 50% है, तो ए का कितने परसेंट बी है? यदि ए का बी 20%, कर लीजिए, ए का 20% बराबर बी का 50%, तो ए का कितने प्रतिशत बी है? कितना आ गया? 2a बराबर 5b, तो a बाई बी बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, अब
ए की वैल्यू अनुपात ए और बी का अनुपात निकल गया 5/2 या 5/2 A/B बराबर 5/2 या A/B बराबर, ठीक है, क्या आ गया 5:2। ये बोला ए का कितने प्रतिशत बी है, समझिए ए का कितने प्रतिशत बी है, बी कितना है भाई, बी 2 है, किसका मतलब बोला कितना प्रतिशत बी है, बी ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी को ऊपर रखेंगे ना क्योंकि बी का पूछा जा रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत है, तो बी की वैल्यू कितनी है 2, और ए का कितना प्रतिशत है, ए का वैल्यू नीचे रखेंगे 5, प्रतिशत निकालना इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 गुना के 40%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, 1 घंटा 45 मिनट लिखा हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि एक दिन का कितना, एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में होता है 24 घंटा, ठीक है। प्रतिशत निकालना है 100 से गुणा कर देंगे, लेकिन भैया ध्यान देना है ये आपका 45 मिनट है, 1 घंटा है, तो वैल्यूज भी दोनों जो है घंटे में होनी चाहिए, तो 45 मिनट, 1 घंटा प्लस 45 मिनट है ना, तो 45 मिनट को घंटा में करें कैसे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे वो, ठीक है, घंटे में हो जाएगा। कट कर लेते हैं, 15 × 45, 15 × 60, कितना आ जाएगा, 4 × 4 3 7, 7/4 हो गया, 7/4 हो गया, मतलब ये 7/4 घंटा हो गया। और आपसे आपको ये समझना कि 7/4 घंटा पूछा जा रहा है, ये 1 घंटा 45 मिनट कितना हो गया, 7/4 घंटा हो गया। अब इसी का निकालना है कि 24 घंटे का क्या परसेंट है, तो 7/4/24, ठीक है, गुणे 100 करना है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 7/24 सॉरी 7/4 इंटू कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, इंटू 100, ठीक। क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 25, 25 साथ कितना होता है 175/24, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 सही 7/24%, ठीक है। दशमलव में दिया है तो दशमलव में लेके जाएंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।